हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, द अशोका चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अशोका चक्र दिया है। आपने अशोका चक्र इंडियन फ्लैग में देखा होगा। तो ये जो अशोका चक्र है इसमें टोटल 24 स्पोक्स है। अब ये स्पोक्स क्या है तो ये सब जो आप देख रहे हो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं तो स्पोक्स बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 24 स्पोक्स है अशोका चक्र में। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है तो देखो, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। अब ये जो स्पोक्स है हर दो स्पोक के बीच में एंगल बन रहा है, तो वो एंगल का मेजर कितना है, मतलब वो एंगल का डिग्री कितना है वही हमें इसमें फाइंड करना है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक स्पोक है, यहाँ पे ये एक स्पोक है, तो ये दोनों स्पोक के बीच में एंगल बन रहा है। फिर ये स्पोक है, ये स्पोक है, ये दो स्पोक के बीच में एंगल बन रहा है। फिर ये दो स्पोक के बीच में एंगल बन रहा है, मतलब हर दो स्पोक के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और उसी एंगल का हमको मेजर फाइंड करना है कि वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड करेंगे तो अगर आप अशोका चक्र को देखोगे ये कौन से शेप का है तो ये सर्कल शेप में है, राइट। ये सर्कल शेप है ना, जो अशोका चक्र है कौन से शेप में है तो सर्कल शेप में है। और सर्कल का मेजर कितना होता है 360 डिग्री, राइट। अब जो अशोका चक्र है इसमें टोटल स्पोक्स कितने हैं तो 24 स्पोक्स है। अभी 24 स्पोक्स का मतलब क्या है कि जो अशोका चक्र है ये 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कि जो सारे एंगल्स, मतलब हर दो स्पोक के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स आपस में क्या है तो इक्वल है। ओके, अब इसमें पार्ट्स कैसे बन रहे हैं तो देखो, अब ये एक स्पोक है, राइट, ये एक स्पोक और ये ऐसे हमारा एक पार्ट बन रहा है, ठीक है। फिर ये ऐसे एक पार्ट बन रहा है, तो ऐसे टोटल कितने पार्ट्स है 24 पार्ट्स है। तो हमें क्या करना है तो यही हर पार्ट का एंगल हमको फाइंड करना है। अब हमको क्या पता चला कि हर पार्ट का जो एंगल है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो अशोका चक्र है वो 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम एक पार्ट का भी एंगल फाइंड कर ले तो इसका मतलब सारे पार्ट का एंगल क्या है तो सेम होगा, राइट, इक्वल होगा। मतलब हर दो जो स्पोक है उसके बीच का एंगल या फिर आप पार्ट का एंगल बोलो, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो अशोका चक्र सर्कल शेप में है और सर्कल का मेजर कितना है 360 डिग्री, राइट। और जो अशोका चक्र है इसमें कितने पार्ट्स है टोटल 24 पार्ट्स है। तो अगर हम 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा एंगल, राइट। समझ में आए। अब हम कैसे आंसर लिखेंगे इसका तो देखो, सॉल्यूशन में सिंपल हम लिखेंगे जो अशोका चक्र है वो कौन सा शेप में है सर्कल शेप में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द शेप ऑफ अशोका चक्र इज सर्कल एंड जो सर्कल का मेजर है वो कितना है 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे एंड मेजर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब जो अशोका चक्र कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स लिखो। ओके, टोटल इक्वल पार्ट्स अशोका चक्र डिवाइडेड। तो 24 है। अब हमें क्या फाइंड करना है तो मेजर फाइंड करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ मेजर से देख के यहाँ तक लिख देंगे। ओके, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब जो दो स्पोक है उनके बीच का जो एंगल है, दो स्पोक के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका मेजर क्या है, ठीक है। तो वही हम यहाँ से देख के यहाँ तक लिखेंगे। तो सिंपल लिख दो मेजर of the angle between two spokes next to each other, तो हम क्या करेंगे सिंपल 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 24 से। ओके,
अब देखो ये 360 है, 24 से डिवाइड कर दो, 24 वन सा 24, 24 टू सा 48, 48 बड़ा हो गया, 24 वन सा 24 ले लेंगे, माइनस कर दो, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 0 नीचे। अब 24 के टेबल में 120 आता है, कितने सा 5 सा, 24 5 सा 120, यानी कि हमारा एंगल कितना आया तो 15 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे 15 डिग्री। इसका मतलब हर दो स्पोक के बीच में जो एंगल है उसका मेजर कितना है 15 डिग्री, यानी कि सारे एंगल से कितने डिग्री के हैं 15 डिग्री के हैं। मतलब यहाँ से ये 15 डिग्री का है, 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 यानी कि सारे जो एंगल से कितने डिग्री के हैं 15 डिग्री के हैं। ओके, अब देखो, अब हमें ये क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या है तो देखो, What is the largest acute angle formed between two spokes? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि दो स्पोक के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब दो स्पोक के बीच में लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या है, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल क्या है। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये दो स्पोक है, राइट, तो इनके बीच में 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिर ये दो स्पोक है, मतलब ये वाला स्पोक, ये स्पोक और ये स्पोक। अब ये दो स्पोक का के बीच में जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा तो 15 15 30 डिग्री, राइट। फिर ये स्पोक और ये स्पोक ले लो, अब इनके बीच का जो ये एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा तो देखो 15 15 30 30 प्लस 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 यहाँ पे 3 बार 15 है, राइट, तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, यानी कि 45 डिग्री। फिर ये स्पोक और ये स्पोक के बीच का एंगल देखो कि इनके बीच में कितना एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, तो सेम देखो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है। फिर अब ये स्पोक ले लो और ये स्पोक ले लो, अब ये दोनों स्पोक के बीच में कितना डिग्री का एंगल है तो देखो 15 4 60 है, 15 5 75। फिर ये स्पोक और ये स्पोक लो, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है तो 15 6 90 डिग्री, राइट। 15 5 75 डिग्री आया, यहाँ पे 15 6 90 डिग्री, पर 90 डिग्री का हमारा एक्यूट एंगल है नहीं, ये तो राइट एंगल है। तब इससे छोटा क्या है, इससे पहले क्या आया था 75 डिग्री, अब 75 डिग्री एक्यूट एंगल है, यस। तो यानी कि दो स्पोक के बीच में जो एंगल, जो बड़ा एंगल एक्यूट एंगल हमको मिल सकता है वो क्या है, वो है 75 डिग्री। समझ में आया, मतलब जो दो स्पोक है उनके बीच में जो बड़ा एक्यूट एंगल हमको मिलेगा, जो बनेगा वो क्या है, वो है 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे सिंपल, आपको यहाँ से देख के यहाँ तक लिखना है द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल formed between two spokes is 75 डिग्री। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो हम वो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, पजल। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक पजल है, हमको इस पजल को सॉल्व करना है। ओके, तभी पजल में क्या दिया है तो देखो, आई एम एन एक्यूट एंगल, मतलब मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है डबल। डबल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका 2 गुना कर रहे हो। समझो, 2 का डबल कितना होगा 4, 2 2 4, 4 का डबल यानी कि 4 2 8। ओके, यानी आप कोई भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डबल। अब इसमें हमने क्या बोला है, इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अब देखो, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ, अगर आप मेरे मेजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक एक्यूट एंगल मिलेगा। ओके, सिंपल समझो, अब एक एक्यूट एंगल है, अब इसका मेजर हमको पता नहीं है, बट ये एक्यूट एंगल क्या बोल रहा है कि अगर आप मेरे मेजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, अभी एक्यूट एंगल का मेजर क्या है वो हमको नहीं पता। एक्यूट एंगल तो 0 से लेकर 90 के बीच में जितने नंबर से वो सब एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब ये जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, राइट। मतलब ये जो 90 डिग्री है इससे ये क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे। ठीक है, ये समझो। अभी अब इसके बाद क्या बोला है,
इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया? ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल। जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसा, ठीक है। तो ट्रिपल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये एक्यूट एंगल क्या बोल रहा है कि अगर आप मेरे मेजर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। मतलब कि अभी एक्यूट एंगल है, अब इसके मेजर को हमने क्या किया? तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो भी हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल ही मिलेगा। मतलब इसका जो मेजर होगा एक्यूट एंगल का वो 90 डिग्री से क्या होगा? तो छोटा होगा। ओके, फिर क्या बोला है देखो, इफ यू क्वाड्रपल। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स। मतलब आप कोई भी चीज़ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रपल बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला है? इफ यू क्वाड्रपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल येट अगेन। यानी कि अगर आप ये एक्यूट एंगल के मेजर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल ही मिलेगा। ओके, मतलब अगर आप ये एक्यूट एंगल के मेजर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा। मतलब 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ओके, अब क्या बोला है? बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर 5 बाय यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर। अब इसमें क्या बोला है? लेकिन अगर आप मेरे मेजर को, अगर आप ये एक्यूट एंगल के मेजर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का डिग्री मिलेगा। ओके, मतलब ये जो एक्यूट एंगल है, अगर आप इसके मेजर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्यूट एंगल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर मिलेगा। ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि 90 से क्या होगा? ये बड़ा होगा, राइट, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। ऐसे ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर। अब ये जो एक्यूट एंगल है इसका मेजर हमको दिया है नहीं, तो इसी का मेजर हमको फाइंड करना है कि अब देखो जो वर्ड है पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? चांसेस। तो जो एक्यूट एंगल है इसका जो डिग्री, इसका जो मेजर, इसे क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, कौन सा डिग्री आ सकते हैं, कौन सा डिग्री हो सकते हैं। ओके, तो ये हमको इसमें पूछा है। तो देखो अब सिंपल हम कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? आई एम एन एक्यूट एंगल। हमें एक्यूट एंगल का मेजर फाइंड करना है। हमको एक्यूट एंगल पता है नहीं, तो जब कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है तो हम उसे कुछ मान लेते हैं। अब सपोज हमें उसे क्या मानना है? तो हमें सिंपल ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट इसे मान लेना है। तो समझो हमने एक्यूट एंगल को मान लिया एक्स। क्या माना? एक्स। आप कोई भी ले सकते हो, ए से लेके जेड में आप कोई भी लेटर आप एक्यूट एंगल को मान सकते हो। ओके, बट तो हमने क्या माना? तो हमने एक्यूट एंगल को एक्स मान लिया कि जो एक्यूट एंगल है वो एक्स है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? तो देखो सॉल्यूशन में अब कोई भी चीज़ हम मानते हैं, हमने एज्यूम किया, राइट। अब वो एक्चुअली में क्या इसका मेजर एक्स ही है? नहीं, ये तो हमने माना है। तो कोई भी चीज़ हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? लेट लिखते हैं। ओके, क्या लिखते हैं? लेट। सिंपल हम क्या लिखेंगे? लेट एन एक्यूट एंगल। अब हमने क्या माना एक्यूट एंगल को? तो x माना, तो हम कहेंगे बी एक्स, ठीक है। तो अब ये जो एक्यूट एंगल ये क्या हो गया? x। ये एक्यूट एंगल भी क्या हो गया? x, ये भी x और ये भी x हो गया, ठीक है। इसको चलो मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो देखो अब ये x है, राइट, ये एक्यूट एंगल भी x है, ये एक्यूट एंगल भी x है और ये एक्यूट एंगल भी x है, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल को क्या माना है? x माना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी थी, राइट। यहाँ पे हमने कंडीशंस को ऐसे लिख लिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कंडीशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो पहले कंडीशन में हमें क्या बोला है कि अगर हम ये एक्यूट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल ही मिलेगा, राइट। अब हमने एक्यूट एंगल को क्या माना? x माना, तो हम क्या करेंगे? ये x को ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। अभी 2x कैसे मिला? तो देखो अब x के बाजू में कोई नंबर है नहीं, तो कोई अल्फ़ाबेट के बाजू में कोई नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो अभी 2 को हम क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 आ गया और ये x का x हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो जब हमने ये x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 2x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2x, यानी कि हमने
एक्यूट एंगल को डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम एक्यूट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है, ओके, ये x जो है वो ये एक्यूट एंगल के लिए है। अब यहाँ पे जो हमने एक्यूट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल ही मिलेगा। मतलब जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो हमें सिंपल वो लिखना है, लेस देन 90 डिग्री, यानी जो हमें एक्यूट एंगल मिलेगा वो 90 से छोटा होगा। ओके, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर हम एक्यूट एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे हमें x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। ओके, तो 3x लेस देन 90 डिग्री। अगर हम एक्यूट एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। मतलब जो एंगल हमें जो मेजर हमको मिलेगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ओके, अब फोर्थ कंडीशन में क्या बोला है कि अगर हम एक्यूट एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एक्यूट एंगल मिलेगा। तो सिंपल हमें x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। ओके, और ये भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। मतलब कि ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब सॉरी, ये थर्ड कंडीशन है। हाँ, अब फोर्थ कंडीशन में क्या बोला है कि अगर हम एक्यूट एंगल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। अब एक्यूट एंगल x से, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x, राइट। अब ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ पे जो हमको मेजर मिलेगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, अब मैं ये रब करती हूँ पहले। तो देखो, अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारा 2, या आप रफ वर्क में कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा 2x लेस देन 90 डिग्री। अब देखो, ये जो है ना, ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं लेस देन। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हमारा सिंबल होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये लेस देन को ऐसे ही रखना है। अब ये जो 2x है, राइट, ये 2x है, ये 2 और x के बीच में कोई साइन है प्लस माइनस का, नहीं। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी साइन होती है, तो मल्टीप्लाई की साइन होती है। मतलब 2 को क्या किया है, x से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो अभी जो 2 है, अगर ये लेस देन के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये x का x ऐसे ही रहेगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 90 से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तब 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको एक्यूट, अगर हम ये एक्यूट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्यूट एंगल मिलेगा, और वो जो एक्यूट एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो यहाँ इसमें जो हमको आंसर मिलेगा एक्यूट एंगल, इसका मेजर क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री। यानी 45 के जो ऊपर है वो तो होगा ही नहीं, 45 से छोटा मेजर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, सेम इसे भी हमें वही करना है। तो 3x है लेस देन 90 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, x इधर ही रहेगा, 3 जो है वहाँ चले जाएगा, तो 90 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 से डिवाइड होगा तो x की क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब अब अगर हम एक्यूट एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी एक्यूट एंगल हमको मिलेगा, राइट। बट ये जो एक्यूट एंगल होगा वो 30 से छोटा होगा। ओके, 30, यानी कि x लेस देन 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसे हम सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर दो, 90 को 4 से डिवाइड कर दो। आखिर आपको वही करना है, 90 को 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, 90 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या करना है, 90 को 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो 90 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4, 4 2 8, 1 बचेगा, 0 नीचे, 4 2 8 माइनस कर दो, 2 बचेगा, 0 नीचे, 4 5 20। ओके, यानी कितना हमारा 22.5। यानी कि अगर आप एक्यूट एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मेजर हमको एक्यूट एंगल ही मिलेगा, लेकिन वो जो एक्यूट एंगल का जो मेजर होगा वो 22.5 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, 22.5 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5x से ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसे भी हमें यही करना है। तो देखो अब 5x है ग्रेटर देन 90 डिग्री। अभी 5x मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 5 यहाँ पे जाएगा तो 90 से डिवाइड हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 90 अपॉन में 5। अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो 90 है, 5 है, 5 1 5,
9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा 0, 5 8 जा 40 यानी कि 18। यानी कि देखो अब यहाँ पे क्या, अगर आप एक्यूट एंगल को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो x है इसका जो मेजर है वो क्या है, ग्रेटर देन 18 डिग्री। मतलब अगर आप ये एक्यूट एंगल को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो मेजर होगा वो 18 डिग्री से ज़्यादा होगा। ओके 18 है, 180 डिग्री नहीं है, 18 डिग्री है, तो इसका जो मेजर होगा वो 18 डिग्री से ज़्यादा है। अब देखो, अब यहाँ पे देखने की क्या बात है, यहाँ पे आपको गौर ये दोनों पे करना है। किस पे करना है, तो इन दोनों पे गौर करना है, क्योंकि देखो ये 45 है, 45 छोटा 30 है, 30 से छोटा 22.5 डिग्री है, मतलब लास्ट छोटा जो है वो 22.5 डिग्री है और बड़ा क्या है 18। मतलब ये जो एक्यूट एंगल है इसका जो मेजर है, इसके चांसेस क्या हो सकते हैं, तो इसका जो मेजर है वो 18 से क्या होगा, बड़ा होगा और 22.5 डिग्री से छोटा होगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर देन, मतलब जो एक्यूट एंगल है वो 18 डिग्री से बड़ा है, और यहाँ पे दिया है लेस देन, मतलब जो एक्यूट एंगल है वो 22.5 से छोटा है। तो इसका मतलब 18 और 22.5, 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही मेजर्स हो सकते हैं ये एक्यूट एंगल के। समझ में आया। 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच में जितने भी डिग्रीज है वो सारे क्या हो सकते हैं, तो ये एक्यूट एंगल के मेजर्स हो सकते हैं। तो अब देखो 18 और 22.5 के बीच में क्या क्या हो सकता है, जैसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हम पॉइंट में अगर जाएंगे तो बहुत नंबर हो सकते हैं, बट हम सिर्फ सिंपल नंबर लेते हैं, मतलब होल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 18 के बाद क्या आता है 19, फिर 20, फिर 21, फिर देखो फिर 22, राइट। तो ये 4 नंबर्स। अब 22.5 और 22 से बड़ा है ना, मतलब जो 22.5 है वो 22 से बड़ा है, तो 18 और 22.5 मतलब 18 और 22.5 के बीच में इतने नंबर्स आएंगे, राइट। और भी पॉइंट में अगर हम जाएंगे तो और भी नंबर्स हो सकता है, जैसे कि 18.5 हो सकता है, 19.5, पर हम पॉइंट पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो यानी कि जो ये एक्यूट एंगल है इनका जो इसका जो मेजर जो डिग्री है उसका ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, 22, यानी कि ये सारी डिग्रीज हो सकते हैं। ओके, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, तो देयरफॉर द मेजर द पॉसिबिलिटीज ऑफ for my measure are the possibilities for my मतलब सिंपल आपको यहाँ से देख के लिखना है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई मेजर, फिर आर लिखना है। ओके, फॉर माई मेजर आर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक हो सकता है 19, एक 20, एक 21 एंड 22, तो इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, चांसेस हो सकते हैं ये एक्यूट एंगल का डिग्री में, ठीक है। जो एक्यूट एंगल है इसका मेजर के जो चांसेस है वो इतने हो सकते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। थोड़ा ये ट्रिकी था बट आपको समझना है, अभी समय से समझ जाओ, क्योंकि इसमें जो ना हमने इक्वेशन किया है वो इक्वेशन हम आपके आने वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर यहाँ से इतना ही है। ओके, तो अब ये सब मत लिखना है, सब रफ वर्क था। ओके, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा फिगर इट आउट है वो यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ जो हमारा ये बड़ा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 2, ये भी यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको सारे ही टॉपिक्स एंड फिगर इट आउट सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।